Hello everyone and I welcome you all to English with Sana. This is your educator साधना और आज हम फ्लैमिंगो की बुक से पोएम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट रिटन बाय पेब्लो नेरूदा। तो हम एक ब्रीफ समरी ले लेते हैं। तो इस टाइटल से आपको समझ में आ रहा होगा कि पोएट हमें क्या बोल रहे हैं, क्वाइट रहने बोल रहे हैं। हमारी जो लाइफ हो गई, खासकर प्रेजेंट लाइफ जो हो गई, वो कैसी है, बहुत ही भाग दौड़ की हमारी ज़िंदगी है और हम मनी के पीछे और अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के पीछे इतने बिजी हो गए हैं कि हम बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करते, पॉज नहीं करते, सोचते नहीं है कि हमने आज तक क्या अचीव किया। तो इसीलिए बोल रहे हैं पोएट कि आप थोड़ा सा पॉज लीजिए, थोड़ा सा क्वाइट रहिए और सोचिए कि आपकी रियल गोल्स क्या है लाइफ में और आप किस दिशा में जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। तो यही इस पोएम का मैसेज है। सो अब हम आके देख लेते हैं कि इस पोएम में एक्चुअली में पोएट ने क्या क्या बातें बोली हैं। पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पोएट का। पेब्लो नेरूदा अपने पेन नेम के अंदर लिखते थे। ये इनका रियल नेम था नेफ्टाली रिकार्डो रेयस बेसोल्टो। तो ये अपने पेन नेम पेब्लो नेरूदा के अंदर अपने पोएम्स को लिखा करते थे। ये पैरल जो है चिली में पैदा हुए थे एंड उनके पोएम जो है बहुत ही ईजिली अंडरस्टूड हैं। आप इस पोएम जो कीपिंग क्वाइट है उसे भी पढ़ने के बाद समझ जाएंगे कि कितना ईजी है अंडरस्टैंड करना। बहुत सिंपल वर्ड्स हैं, कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं है। तो ये उसे और भी ब्यूटीफुल बनाते हैं और उन्होंने नोबेल प्राइज भी जीता है लिटरेचर के लिए 1971 में, जो कि एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया जाता है राइटर्स को। ओके, सो इस पोएम में नेरूदा ने क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन के बारे में बताया है कि इंट्रोस्पेक्ट करना मतलब खुद को टटोलना, कि हम खुद को स्टडी करें कि हम कैसे, क्या चल रहा है हमारी लाइफ में। सो खुद को जानने की कोशिश करना इज इंट्रोस्पेक्शन एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स जो है अपने लाइफ में इतने फास्ट मूविंग है कि वो एक दूसरे को समझने के लिए भी उनके पास क्या नहीं है, टाइम नहीं है। तो वो बोल रहे हैं थोड़ा पॉज लेते हैं और एक दूसरे को समझते हैं और लाइफ को जीते हैं। तो आप उनके कुछ फेमस पोएम्स का भी नाम याद रख लीजिए, जिसका नाम है द हाइट्स ऑफ माचू पिच्चू, वॉकिंग अराउंड, पोएमा 20 एंड ओड टू माई सॉक्स। तो आप ये कुछ फेमस पोएम्स जो याद रख सकते हैं। एग्जाम में अगर पूछता है पोएट के बारे में तो आप ये बता सकते हैं। अब हम रीड करते हैं पोएम। Now we will count to 12 and we will all keep still. For once on the face of earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. तो वो बोल रहे हैं कि हम 12 तक काउंट करेंगे। 12 इसलिए बोल रहे हैं कि एक तो ये घड़ी के जो कांटे होते हैं इसमें 12 जो है कांटे होते हैं 1 से लेकर 12 तक, और मंथ जो होते हैं एक साल में वो भी 12 होते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि 12 तक काउंट करते हैं हम। सो बेसिकली उन्होंने 12 तक काउंट करने के लिए इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो बोल रहे हैं कि हमें थोड़े मिनट के लिए शांत नहीं रहना है, कम से कम थोड़े, मतलब एक दिन के लिए आप शांत रहिए, या जो है वो ड्यूरेशन को बता रहे हैं कि थोड़े समय तक हम शांत रहेंगे तो जो है अपने आप को जान पाएंगे और नेचर को जान पाएंगे। तो इसलिए बोल रहे हैं कि हम 12 तक काउंट करते हैं और फिर हम सब शांत हो जाते हैं, स्टिल हो जाते हैं, हमारे अंदर कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। For once on the face of earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. इससे इन पंक्तियों का ये मतलब है, इन लाइंस का, कि पोएट बोल रहे हैं कि हम कोई भी भाषा में बात नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड में बहुत सारे लैंग्वेज हैं, तो बहुत सारी भाषाएं भी हैं। सो वो बोल रहे हैं कि दुनिया में कोई भी किसी भी भाषा में बात नहीं करेगा, तब तब उनकी जो भाषा क्या होगी, साइलेंस का लैंग्वेज होगा। और जब सारे साइलेंस होंगे, सारे साइलेंट हो जाएंगे, तब जो है वो एक दूसरे को समझ पाएंगे और जो है वो भागते हुए जिंदगी को थोड़ा थाम पाएंगे, थोड़ा सा रुक जाएंगे। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि अब हम किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे और 1 सेकेंड के लिए हम सारे लोग, पूरा वर्ल्ड जो है शांत हो जाएंगे। हम अपने आर्म्स को मूव नहीं करेंगे, मतलब जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं अपनी लाइवलीहुड के लिए, कमाने के लिए, जैसे हम फिशिंग करते हैं
या जो है बोटिंग करते हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं जिससे नेचर को नुकसान हो रहा है, या जो है इंडस्ट्रीज को ही ले लीजिए आप, जिसमें बहुत ज़्यादा शोर होता है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, तो ये सारी चीज़ें जो है हम रोक देंगे, अपने आर्म्स को मूव नहीं करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे। इन लाइन से पोएट का यही कहना है। अब आगे बोल रहे हैं पोएट कि इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट engines. We would all be together in a sudden strangeness. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the men gathering salt would look at his hurt hands. तो बोल रहे हैं ये एक एक्सोटिक मोमेंट होगा। एक्सोटिक से यहाँ मतलब है कि कुछ स्ट्रेंज होगा जो पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि हम कभी रुके ही नहीं, हम जो नॉर्मल काम करते हैं हम बस चले जा रहे थे, कभी रुके ही नहीं। तो ये कुछ अनयूजुअल सा चीज होगी जब हम सब शांत हो जाएंगे। और एक्सोटिक मतलब यहाँ एक्साइटिंग भी होगा। जब हम सब शांत हो जाएंगे, हम जो अपने आर्म्स मूव नहीं करेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, तो क्या होगा, जितना भी रश है, जो हम भाग रहे हैं अपनी लाइफ में, रन कर रहे हैं टुवर्ड्स मटेरियल थिंग्स, और जो है पैसे कमाने के लिए, मनी के लिए हम जो है दिन रात मेहनत कर रहे हैं और बिल्कुल भी रुक नहीं रहे हैं, तो वो सब शांत हो जाएगा। जो हमारा जो भाग दौड़ है वो कम हो जाएगा। और जब कोई काम नहीं होंगे तो क्या होगा, इंडस्ट्रीज में जो है मशीन्स जो है, वो इंजन्स जो हैं वो भी काम नहीं करेंगी। तो इंजन्स अगर शांत हो जाएंगे तो सब तरफ शांति होगी, कोई रश नहीं होगा, और हम सब एक साथ होंगे। क्यों एक साथ होंगे? क्योंकि हम कोई काम नहीं करेंगे, तो हम एक साथ टुगेदर रहेंगे और हम एक दूसरे को समझ पाएंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, जो ये सडन स्ट्रेंजनेस होगा, मतलब कुछ अलग सी चीज होगी जो अचानक से सडनली जो है सब शांत हो जाएगा, जैसा कि पहले कभी ना हुआ। और आगे बोल रहे हैं पोएट कि जो कोल्ड सी में जो फिशरमैन है वो फिशिंग करते हैं, चाहे वो अपने फूड के लिए हो, चाहे वो कुछ कमर्शियल पर्पस के लिए हो, तो वो फिशेस को हार्म नहीं करेंगे। वेल्स जो है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कैसे वो उछल रहा है, तो वेल्स भी जो है वो हार्म नहीं होंगे, वो खुशी से झूमेंगे। एंड फिशरमैन जो है किसी को हार्म नहीं करेंगे क्योंकि वो कोई काम नहीं करेंगे। एंड जो मैन सॉल्ट गैदर करते हैं, आप इस पिक्चर में जो मैन सॉल्ट गैदर करते हैं आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, तो वो भी थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाएंगे और अपने जो हर्ट हुए हैंड्स को देखेंगे, उनकी केयर कर पाएंगे और ये सोच पाएंगे कि हम जो है हमारे अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं। तो वही बोल रहे हैं वो कि मैन जो सॉल्ट गैदर करते हैं तब उनके हाथ जो है छील जाते हैं, तो उनके हाथ जो है हर्ट हो जाते हैं। तो जब वो काम नहीं करेंगे तो वो उनके पास थोड़ा टाइम होगा कि अपने हर्ट हैंड्स को वो केयर कर पाए, या जो भी उनके साथ जो एलिमेंट है या जो भी उनको जो प्रॉब्लम है, तो वो उसे देख पाएंगे, उसे महसूस कर पाएंगे और उसका इलाज कर पाएंगे। आगे पोइट बोल रहे हैं, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ ग्रीन वॉर से पोइट का ये मानना है, ये बोलना है कि जो वॉर में जो इन्वॉल्व रहते हैं सोल्जर्स, वो फॉरेस्ट में ग्रीन प्लांट्स के पीछे छुपकर जो है वार करते हैं, जो है शूट करते हैं या फायर करते हैं, तो वो उनका सहारा लेते हैं और उन्हीं को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। एंड गैस का यूज कर रहे हैं वॉर में लोगों को मारने के लिए, और जब शूट कर रहे हैं तो फायरिंग कर रहे हैं, फायर का यूज कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि सिर्फ डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जो है एक दो तरफ जो है लोग वॉर कर रहे हैं, तो एक तरफ की विक्ट्री हो रही है, पर क्या वो रियल विक्ट्री है? नहीं है, क्योंकि कोई सर्वाइवर ही नहीं बचा, क्योंकि सारे लोग तो मारे गए हैं, सारे लोग क्या हो चुके हैं, डेड हो गए हैं। तो विक्ट्री तो है बट कोई सर्वाइवर नहीं है, तो फिर वो विक्ट्री कैसी हुई? तो वही वो बोल रहे हैं कि हमें थोड़े देर के लिए वॉर को जो है भूल जाना चाहिए, पीस की तरफ जो है मूव करना चाहिए। एंड ऐसे लोग जो वॉर करते हैं वो क्या करेंगे, क्लीन क्लोथ्स में रहेंगे। क्लीन क्लोथ्स में क्यों? क्योंकि जब वो वॉर करते हैं तो उनके जो कपड़े हैं वो ब्लड से
लथपथ हो जाते हैं, ब्लड शेड में उनके कपड़े जो है वो डर्टी हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। तो अब अगर वो वॉर नहीं करेंगे तो उनके कपड़े कैसे रहेंगे? क्लीन रहेंगे, उनके माइंड्स भी क्लीन रहेंगे और वो अच्छे विचार जो है वो ला पाएंगे। एंड वो अपने ब्रदर्स के साथ, मतलब जिनके साथ वॉर करते थे, वो अब उनके साथ ब्रदरहुड जो है वो दिखा पाएंगे, उनके साथ अच्छे से यूनिटी और इंटीग्रिटी के साथ रह पाएंगे। इन द शेड डूइंग नथिंग, डूइंग नथिंग मीन्स अब वो वॉर नहीं करेंगे और शांति से अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे और यूनिटी जो है वो फैलाएंगे या यूनिटी को स्प्रेड करेंगे सब तरफ, क्योंकि वो वॉर नहीं कर रहे हैं। ओके, सो पोएट आगे बोल रहे हैं कि वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी, लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ। तो वो बोल रहे हैं कि इनएक्टिविटी, इनएक्टिव रहना इसका मतलब ये नहीं है कि कोई काम नहीं करना है। वो बस बोल रहे हैं कि ऐसे काम नहीं करना है, ऐसे वर्क नहीं करना है जिसमें नेचर को डिस्ट्रॉय, नेचर को कोई नुकसान हो रहा है, नेचर को जो है हार्म हो रहा है, या एनिमल्स को हार्म हो रहा है, नेचुरल चीजों को हार्म हो रहा है। तो इसीलिए बोल रहे हैं वो कि इनएक्टिविटी मतलब टोटल इनएक्टिविटी नहीं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि हमें मूवमेंट तो जारी रखना है, जो हम एक्सरसाइज करते हैं या हम स्विम कर रहे हैं या हम साइकिलिंग कर रहे हैं, तो ऐसी चीजें करनी है जिससे नेचर को हार्म ना हो रहा हो। तो हमें टोटल इनएक्टिविटी नहीं चाहिए। अगर हम टोटल इनएक्टिविटी की तरफ ध्यान देंगे तो इनएक्टिविटी का मतलब तो डेथ होता है। इसलिए वो बोल रहे हैं कि लाइफ इज अबाउट एक्टिविटी, इट्स नॉट अबाउट इनएक्टिविटी। तो वो बोल रहे हैं कि हमें कुछ ऐसी चीजों से मुंह मोड़ना है या ऐसी चीजें करना बंद कर देना है जो डिस्ट्रक्शन करते थे नेचर का। तो वो बोल रहे हैं कि मुझे कोई भी ट्रक या कोई भी ऐसी कोई व्हीकल नहीं चाहिए जिसमें डेथ हो, मतलब ऐसी कोई व्हीकल नहीं चाहिए जिसमें डेड बॉडीज को कैरी किया जाए। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि वॉर नहीं होनी चाहिए, सिर्फ पीस होनी चाहिए। If we were not so single-minded about keeping our lives moving, and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. तो पोएट इन लाइन्स में बहुत ही डीप जो है मीनिंग बता रहे हैं कि हमारी जो लाइफ होती है ना वो बिल्कुल सिंगल माइंडेड होती है। मतलब हम हमेशा मनी की तरफ भागते रहते हैं। हमें लगता है कि हम जो है लग्जरियस लाइफ जिएंगे, या हम एक चीज जो है पा लेते हैं, एक चीज अचीव कर लेते हैं, फिर हम भागने लगते हैं उस दूसरी चीज की तरफ, फिर हम भागने लगते हैं उस तीसरी चीज की तरफ। तो हम लाइफ में बस भागते ही रहते हैं चीजों को अचीव करने के लिए, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने आप को हैप्पी करने के लिए। पर क्या हम रियली में हैप्पी होते हैं? नहीं होते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि अगर हम सिंगल माइंडेड रहेंगे कि हमें यही मनी की तरफ भागते जाना और रियल पीस को नेग्लेक्ट करेंगे और अपनी लाइफ को बस मूव करते रहेंगे, बिल्कुल स्टॉप नहीं करेंगे, तो ये जो है हमारे लिए ही नुकसान होगा। तो वो वही बोल रहे हैं कि वंस, एक बार अगर हम शांत हो जाएं, स्टिल हो जाएं और कुछ भी ना करें, परहैप्स एक बहुत ज्यादा साइलेंस का माहौल होगा और वो साइलेंस जो है सैडनेस को इंटरप्ट करेगा। मतलब हम जब मनी या पैसों के पीछे, सक्सेस के पीछे बहुत ज्यादा भागने लगते हैं तो हमारी लाइफ में क्या होती है? दुख आ जाता है, सैडनेस आ जाती है, डिप्रेशन आ जाता है। तो अगर हम स्टिल रहते हैं, चुपचाप रहते हैं और इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं और हम आज तक जितना भी चीज अचीव किए हैं उसे हम जो है सेलिब्रेट करते हैं और देखते हैं कि हमने जिंदगी में क्या क्या जो है जीता है, क्या क्या अचीव किया है, तो हम उसका सेटिस्फेक्शन मिलेगा और हमारी लाइफ से जो है सैडनेस जो है वो दूर हो जाएगी। इसलिए बोल रहे हैं कि ह्यूज साइलेंस से सैडनेस जो क्या हो जाएगी? वो खत्म हो जाएगी, वो इंटरप्शन आएगा, उसमें विघ्न आ जाएगा, बाधा आ जाएगी और हम खुश हो पाएंगे। एंड ये जो सैडनेस था कि हम अपने आप को कभी समझ नहीं पाए, सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ। क्योंकि हम क्या करते हैं, लाइफ होती है तो हम सोचते हैं कि हमें सर्वाइव करना है और हम सर्वाइव नहीं करेंगे तो हम जो है मर जाएंगे या हमें डेथ जो है अप्रोच कर लेगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, हम हमेशा अपने आप को चीजों से भरने की कोशिश करते हैं, पैसा कमाने की होड़ में लगे रहते हैं।
तो अपने आप को हम एक तरह से फियर में बांध के रखते हैं कि डेथ का फियर, कि अगर हमें कुछ हो गया तो, अगर हमने पैसे नहीं कमाए तो हम कैसे जिएंगे, हम अच्छे से अगर लाइफ नहीं जी पाए तो फिर क्या होगा। तो हम हमेशा डेथ को फियर करते रहते हैं कि अगर हम काम नहीं करेंगे, दिन भर मेहनत नहीं करेंगे तो क्या होगा, और कहीं हम जो है डेथ की तरफ मूव ना हो। तो वही बोल रहे कि अगर शांत रहते हैं तो हम अपनी सैडनेस को दूर कर पाएंगे और अभी तक जो हमने अच्छी चीजें अचीव की उसे हम समझ पाएंगे। सो लास्ट स्टैंजा में पोएट यही बोल रहे हैं कि perhaps the earth can teach us when everything seems dead and later proves to be alive. Now I'll count up to 12 and you keep quiet and I'll go. तो बोल रहे हैं कि आपने देखा ही होगा, अर्थ से हमें सीखना चाहिए कि जब विंटर होता है तो आपने देखा होगा कि सब चीज फ्रीज हो जाती है, शांत हो जाता है। कुछ एनिमल जैसे कि बियर होते हैं वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, अगर आपको पता होगा कि वो जो है पूरे विंटर में क्या होता है, स्लीप, सोने चले जाते हैं अपना खाना स्टोर करके। तो वो जो है एक इनएक्टिविटी को शो करता है, एक जो है डेथ को सिंबल है वो विंटर जो है, कि सब शांत हो जाता है। पर क्या होता है कि जब शांत होता है उसके बाद जब स्प्रिंग आती है तो क्या होता है, ब्यूटीफुल फ्लावर्स आते हैं, कलरफुल फ्लावर्स आते हैं, और जो है हवाएं चलती हैं, एयर जो है प्योरीफाई हो जाता है। तो क्या होता है कि अर्थ हमें टीच करता है कि जब हम थोड़ा सा साइलेंस रखते हैं, थोड़ा सा जो है चुप रहते हैं, उसके बाद क्या आती है हमारी लाइफ में, जो है खुशियां आती हैं, हैप्पीनेस आता है। जैसे कि विंटर के बाद स्प्रिंग में हैप्पीनेस आता है। तो अर्थ हमें ये बताती है कि हमें लगता है कि सब चीज डेड है, पर लेटर जो है सब चीज क्या लगता है, अलाइव लगता है, सब कुछ जिंदा लगता है। वैसे ही अगर हम साइलेंस रहते हैं, साइलेंस को फॉलो करते हैं, साइलेंट रहते हैं, तो हमें लगेगा कि सब चीज डेड है। बट बाद में जब हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे, अपने अचीवमेंट्स को जो है सेलिब्रेट करेंगे, तब हमें बाद में लगेगा, फिर हम क्या हो जाएंगे, हमारा सोल जो है वो रिवाइव हो जाएगा और हम अपने आप को अच्छी तरह से पहचान पाएंगे और लाइफ के जो गोल्स हैं उनको समझ पाएंगे कि एक्चुअली में हमें चाहिए क्या, और जो है पीस, सेटिस्फैक्शन एंड पीस को जो है, रियल पीस को जो है हम वो पा पाएंगे। तो वही वो बोल रहे हैं कि हमें अर्थ से कुछ सीखना चाहिए। नाउ लास्ट में बोल रहे हैं वो कि नाउ मैं 12 तक काउंट करूंगा और आप सब शांत हो जाना एंड मैं चला जाऊंगा। इसका मतलब है कि वो बोल रहे हैं कि अब आप सब जो है 1 से 12 तक काउंट कीजिए और शांत हो जाइए। तो पोएट यही बोल रहे हैं कि अब मैं 12 तक काउंट करूंगा, अब सबको शांत हो जाना है और सारी एक्टिविटीज जो आप कर रहे हैं उसे बिल्कुल छोड़ देना है, और आपको जो है फिर देखना है, मैं तो चला जाऊंगा, फिर आपको डिसाइड करना है कि आपने साइलेंट रह के किन किन चीजों को पे ध्यान दिया और किन किन चीजों को समझा और लाइफ को जीने की कोशिश की। तो बेसिकली यही बोलना चाह रहे हैं पोएट। इस पूरे जो पोएम है उसमें एक संदेश देना चाह रहे हैं कि लाइफ इज ऑल अबाउट यूनिटी, टुगेदरनेस, पीस, और थोड़ा हमें लाइफ में पॉज लेने की जरूरत है ताकि हम लाइफ को आगे फ्यूचर में और ब्यूटीफुल बना सके, है ना, और सेटिस्फाइड हो सके। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि थोड़ा हमें शांत रहने की जरूरत है। और खासकर ये पोएम अभी के कॉन्टेक्स्ट में, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में तो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है अगर आप इस पोएम को अच्छे से समझने की कोशिश करें, क्योंकि सारे लोग इसी में लगे हुए हैं, सारे लोग बस पैसे कमाने में, इंडस्ट्रियलाइजेशन करने में लगे हुए हैं। कोई भी जो है फॉरेस्ट की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, फिशिंग, माइनिंग, ये जितनी भी चीजें कर रहे हैं हम, वो क्या कर रहा है, नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहा है और हमें जो है फायदा तो कर रहा है, बट वो क्या रियल फायदा नहीं है। तो इसलिए हमें थोड़ा शांत होकर समझने की जरूरत है। तो अब हम आगे देख लेते हैं। अब हम फिगर ऑफ स्पीच देख लेते हैं। इसमें एंजेमिन का यूज हुआ है इस लाइन में कि फॉर वंस कुड परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ। इसमें एंजेमिन का मतलब होता है कि एक सेंटेंस जो है वो 2 लाइंस में कंप्लीट होता है। तो आप लिटरेरी डिवाइसेस का मैंने एक लेसन बनाया हुआ है, एक वीडियो बनाया है जिसे आप देख सकते हैं। मैंने उसमें सारे जो है कॉमनली यूज लिटरेरी डिवाइसेस कवर किए हुए हैं।
सो सेकेंड जो फिगर स्पीच है वो है एजोनेंस. एजोनेंस का मतलब होता है कि वॉवेल साउंड रिपीट होता है. तो विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स में वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स में ओ जो है वो रिपीट हो रहा है. आप यहाँ पे देख सकते हैं ओ ओ ओ एंड ओ. नाउ इस लाइन में नाउ वी विल काउंट टू 12 नॉट मूव आवर आर्म सो मच. इसमें बी ओ एंड ई रिपीट हो रहा है. ओ दिस इज ई, यहाँ पे भी ई रिपीट हो रहा है. ओ ओ. नाउ एलिट्रेशन. एलिट्रेशन का मतलब होता है कि कॉन्सोनेंट अगर साउंड जो है रिपीट हो रहा है तो वर्ड्स में डब्ल्यू रिपीट हो रहा है एंड क्लीन क्लोथ्स में सी रिपीट हो रहा है. वर्ड्स विथ में डब्ल्यू डब्ल्यू एंड क्लीन क्लोथ्स में सी. देन वी वुड में वी रिपीट हो रहा है. सडन स्ट्रेंजनेस में एस रिपीट हो रहा है. हर्ट हैंड्स में एच एच रिपीट हो रहा है एंड वी विल में डब्ल्यू डब्ल्यू रिपीट हो रहा है. नाउ एनाफोरा. एनाफोरा का मतलब होता है कि दो कॉन्जिक्यूटिव लाइन जो एक के बाद एक जो लाइंस हैं वो लेट जो है सेम वर्ड से स्टार्ट होते हैं. जैसे कि लेट्स, यहाँ पे लेट्स जो है इन दो कॉन्जिक्यूटिव लाइंस में लेट्स ही वर्ड से जो है ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है. ना रेपिटेशन का यूज हुआ है, मतलब वॉर का जो है बार बार यूज हुआ है वॉर वर्ड का. नाउ थीम एंड टाइटल देख लेते हैं. तो मैंने सारा समझा ही दिया कि मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द पोएम क्या है. तो एक सार में जो है समरी हम ले लेते हैं कि थीम क्या है इसकी. पोएट ने फोकस किया है साइलेंस के सिग्निफिकेंस पे कि कैसे हम साइलेंट रहते हैं तो समझ पाते हैं कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है एक्चुअली में और क्या हमारा गोल है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं. सो साइलेंस और इनएक्टिविटी की इंपॉर्टेंस है. कुछ समय के लिए हमें साइलेंट रहने की ज़रूरत है जो सिर्फ हमें ही नहीं हील करेगा, अर्थ को भी हील करेगा. क्योंकि क्या होगा, इनएक्टिविटी से क्या होगा कि हम एनिमल्स को हार्म नहीं करेंगे, इंडस्ट्रीज नहीं चलेंगे तो एयर प्योरीफाई होगा, डिफॉरेस्टेशन नहीं होगा. ओके. सो पोएट स्ट्रेस करते हैं, सेकेंड इसका थीम है कि पोएट जो है वो पॉज लेने के नीड को स्ट्रेस करते हैं, इंपॉर्टेंस को बताते हैं कि हमें पॉज लेकर थोड़ा शांत रहने की ज़रूरत है और इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है. मतलब खुद को समझने की ज़रूरत है, अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हम एक्चुअली कहाँ जा रहे हैं, है ना. एंड अपने जो भी अचीवमेंट्स हैं, आप मान लो 18 ईयर्स के हैं तो आपने अभी तक क्या अचीव किया वो आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है. आप अगर 30s में, आप 50s में हैं तो भी आपको देखना है कि आपने अभी तक पास्ट लाइफ में क्या अचीव किया है. और ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ अचीव नहीं किया, बहुत सारे अचीवमेंट्स होते हैं. अगर हम ध्यान दें तो हमारी लाइफ में बहुत कुछ हमने अचीव किया होता है, फिर भी हम भागते रहते हैं और अचीव करने के लिए और गोल्स को पाने के लिए. और हम इस भागा दौड़ी में जो अपनी लाइफ को जो है अच्छे से जी नहीं पाते हैं. सो वही वो बोल रहे हैं कि इस मैड रश को जो है जिसमें हम सर्वाइव करने के लिए जो हम भाग दौड़ कर रहे हैं, मैड रश, पागलों की तरफ भाग रहे हैं, इसे स्टॉप करने की ज़रूरत है और अपने सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है अपने अचीवमेंट्स को. नाउ टाइटल जो है ये तो होल आइडिया ही जो है क्वाइट रहने पे बेस्ड है. सो इसीलिए कीपिंग क्वाइट जो टाइटल है इस पोएम का वो एप्ट है, सही है. And the whole idea is to keep quiet for a while to restore the peace and harmony in the world and establish the feeling of togetherness and oneness. So here we come to an end of the poem as well as the figure of speech and title. तो मैंने सारी चीज़ अच्छे से डिस्कस कर दी. होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा. And thank you and happy learning. Stay connected with English with Sana. आपको ऐसे अच्छे लेसन्स मिलते रहेंगे. And don't forget to share, subscribe and press the bell icon for more such educational videos. And thank you so much.